आप सुन रहे हैं नितिन मिश्रा की लिखी कहानी जुर्म का बेताल, आदित्य राज शर्मा की आवाज में पहला एपिसोड, आला रे आला बेताला। रात के करीब 2:30 बजे थे और गरम गंज नाम का वो नाइट क्लब अपने पूरे शबाब पर था। ये नाइट क्लब चार्ली मैथ्यू नामक गैंगस्टर के ड्रग बिजनेस का कवर था। उस दिन चार्ली मैथ्यू अपने कुछ बेहद खास विदेशी मेहमानों के साथ वहां मौजूद था। फॉरेनर क्लाइंट्स के साथ होने वाली उसकी ड्रग डील्स का अमूमन यही वक्त होता था। इस दौरान क्लब में जमकर शराब और शबाब का दौर चलता था। बाहर से नाइट क्लब के दरवाजे पर क्लोज की तख्ती टंगी रहती और हथियारों से लैस 2 काले कपड़े पहने बाउंसर पहरा दे रहे होते थे। बाहर दूर दूर तक पसरे सन्नाटे को बंद नाइट क्लब के अंदर से आते लाउड म्यूजिक की आवाज तोड़ नहीं पाती। वो क्लब की साउंड प्रूफ दीवारों के अंदर ही दम तोड़ देती थी। गरम गंज नाम के उस बदनाम नाइट क्लब के अंदर का माहौल उस सर्द रात में वाकई बहुत गर्म था। डांस फ्लोर पर 3 कैबरे डांसर्स बहुत ही मादक अदाओं के साथ सेंशुअल डांस कर रही थीं। उनके जिस्म पर अब नाम मात्र के कपड़े ही बचे थे। नाइट क्लब की रंग बिरंगी लाइट्स डांसर्स के थिरकते जिस्म पर चमक रही थीं। बाहर खड़े बाउंसर्स ऊंघ रहे थे। तभी एक बाउंसर को ऐसा लगा जैसे किसी मधुमक्खी ने उसकी गर्दन पर तेज डंक मारा हो। उसका हाथ मधुमक्खी मारने के लिए अपनी गर्दन पर गया। वहां एक लंबा डार्ट धंसा हुआ था। इससे पहले वो कुछ समझ पाता, उसका पहाड़ जैसा शरीर मुंह के बल सड़क पर गिर पड़ा। उसकी नाक और मुंह फूट गए। पहले बाउंसर का हाल देखते ही दूसरे बाउंसर का हाथ अपनी गन की तरफ बढ़ा, लेकिन फौरन ही उसका हाथ उसकी गर्दन पर चला गया। उसकी गर्दन में भी वैसा ही डार्ट आ धंसा था। बाउंसर के गले से फंसी हुई आवाज निकली, कौन? उसके सामने एक ऐसा साया आया जिसे देखकर बाउंसर के होश उड़ गए। साये के गले से अजीब सी घरघराती हुई आवाज निकली, बेताल, जुर्म का बेताल। द कॉन्ट्रैक्टर और उसकी जुर्म की लंका का दहन करने जलती चिता से उठकर आया है ये बेताल। बाउंसर यूं नीचे गिरा जैसे उसका पूरा शरीर लकवाग्रस्त हो गया हो। आंखें बंद होने से पहले बाउंसर ने उस साए को सिर्फ हाथ पैर के बल, किसी स्पाइडरमैन की तरह, बिना किसी रस्सी या सहारे के नाइट क्लब की सीधी खड़ी बिल्डिंग पर चढ़ते देखा। फिर उसका दिमाग अंधेरे में डूब गया। उधर क्लब के अंदर रात जवान थी। नाइट क्लब में मौजूद दर्शक जाम छलकाते हुए उन्माद में चिल्ला रहे थे और डांस करती लड़कियों से उनके बाकी कपड़े भी उतारने की डिमांड कर रहे थे। नाइट क्लब का मालिक, ड्रग किंग चार्ली मैथ्यू, एंग्लो इंडियन था। वो मुंबई से लेकर गोवा तक फैले हर छोटे बड़े ड्रग बिजनेस को माल सप्लाई करता था। चार्ली मैथ्यू मुंबई अंडरवर्ल्ड के किंग पिन, द कॉन्ट्रैक्टर के बेहद करीबी और खास आदमियों में से एक था। रात के इस वक्त नाइट क्लब में यह खास पार्टी उसके खास फॉरेनर मेहमानों के लिए ऑर्गेनाइज की गई थी। चार्ली मैथ्यू ने अपने सामने टेबल पर खींची सफेद पाउडर की 4 लाइनों Sample complete. Ready to continue?